हर किसी को हंसाने गुदगुदाने वाले कॉमेडियन गजोदर भैया के जाने से हर किसी की आंखें नम हो गई हैं। कानपुर का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने वाले और हास्य कलाकार के रूप में फिल्म जगत में नया आयाम स्थापित करने वाले राजू श्रीवास्तव को कोई भी भुला नहीं पा रहा है। उनके निधन की खबर सुनकर हर कोई स्तब्ध रह गया। ऐसे में कानपुर वासियों से विशेष बातचीत की जेएमडी न्यूज़ संवाददाता सारिका गुप्ता ने। श्रीवास्तव जी ने कानपुर का नाम पूरे देश में गौरवान्वित किया। उन्होंने हास्य कला के क्षेत्र में जो काम किया, कानपुर हमेशा उनको याद रखेगा, देश हमेशा उनको याद रखेगा। कोई दुखी और राजू श्रीवास्तव के साथ 10 मिनट बैठ जाए तो उसके ज़िंदगी में उस दुख को भूल सकता था। वो ऐसे उनमें कला थी, उनमें जादू था और वे समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए थे। हमारी लोकसभा के लिए प्रत्याशी भी थे, कानपुर से चुनाव लड़ना चाहते थे और उस वक्त मैं भी समाजवादी पार्टी में सक्रिय था प्रवक्ता के रूप में। आज मैं समाजवादी पार्टी में पूर्व प्रत्याशी हूँ और व्यापार सभा का प्रदेश महासचिव हूँ। हम सबको इस बात का बेहद कष्ट है कि राजू श्रीवास्तव जी जैसे एक शानदार छवि इस दुनिया को छोड़ के गई और हम लोग उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके परिवार को हिम्मत मिले, साहस मिले, इस बात के लिए प्रार्थना करते हैं। हास्य कलाकार के रूप में राजू श्रीवास्तव उभरे और कानपुर शहर को पूरी दुनिया में उभारा। इतना ही नहीं, कानपुर के वासी आज उनके जाने के बाद कितना शोक में डूब गए हैं, ये हम आपको दिखाते हैं और कानपुर वासियों से बात करते हैं, क्योंकि राजू श्रीवास्तव कानपुर के थे, यहीं पर उनका जन्म हुआ था और काफ़ी लगाव उनका कानपुर से रहा है। सर, राजू श्रीवास्तव का क्या कहेंगे आप और जानते थे आप? सबसे पहले तो हम सभी लोगों को हंसते हंसते वो रुला गए हैं। बहुत ही प्रखर चेहरा था, कोई भी मायूस होता था या दुखी होता था, अपनी मुस्कान से, अपनी आवाज़ से हम सभी लोगों को मगदमो कर देते थे। उनके लिए आज हमारे पास कोई शब्द नहीं है व्यक्त करने के लिए। बस ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि वो समाज के लिए और फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा करके गए। भगवान उनको अपने श्री चरणों में अच्छा स्थान दे, स्वर्गवास। आप भी कानपुर में रहते हैं, क्या नाम है आपका? और इस जो शोक है या फिर शोक जो खबर है उसके लिए क्या कहेंगे? मेरा नाम सुमित गौड़ है और निश्चित रूप से आज जो छवि जो आज क्षति हुई है कानपुर वासियों में, एक बहुत बड़ा रोष की लहर सी दौड़ गई है। हम लोग पूरी आशा कर रहे थे कि पुनः हमारे बीच में राजू भाई वापस आएंगे और हम सब के चेहरे जो मायूस हो गए थे उसमें फिर से एक बार चमक आएगी, क्योंकि कानपुर एक ऐसी नगरी है जिसका नाम बम्बई तक, मुंबई तक, फिल्म इंडस्ट्री तक बड़े बड़े अभिनेताओं के ज़बान पर अगर कानपुर जाना गया तो उसमें राजू भैया का बहुत बड़ा योगदान है और इस छोटे शहर को एक बड़ी मतलब पहचान देने में बहुत बड़ा उनका योगदान था। तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी क्षति हुई है, कानपुर वासियों में बहुत ज़्यादा रोष है और शायद ये क्षति कोई पूरी कर नहीं सकता। तो प्रभु उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और आशा करते हैं कि जल्द ही हमारे कानपुर से कोई ऐसा व्यक्ति आए। हालांकि उनकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन कानपुर वासियों के लिए बहुत चिंता का विषय है कि कैसे अब आगे के कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो कानपुर को इतनी ऊंचाइयों तक ले जाएगा। कानपुर के जो शहरवासी हैं वो कहीं न कहीं उदास हैं इस लोकसभा से। आपको कैसा लग रहा है उनके व्यक्तित्व के बारे में? क्या हुआ है आज सुबह जब उनके निधन के बारे में जानकारी मुझे टेलीविज़न चैनल के माध्यम से पता चला तो मुझे सुनकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने एक लंबी बीमारी है, उनकी उत्कृष्ट जिजीविषा थी कि उन्होंने इतनी लंबी बीमारी के बाद अंततः उनका निधन हुआ। एक ऐसे व्यक्तित्व का जिन्होंने कानपुर का नाम उत्तर प्रदेश, भारतवर्ष में और विश्व के पटल पे बहुत अच्छे से उन्होंने उस नाम को चमकाया था। हर जगह उनका नाम था। जब कभी राजू श्रीवास्तव की बात होती थी तो कानपुर का नाम अवश्य आता था। और आज उनका एक प्रसंग याद आ रहा कि उनके सुपरविज़न में एक महिला शोषण के ऊपर एक छोटी सी फिल्म बन रही थी, जिसकी शूटिंग कुछ क्षणों के लिए घंटाघर एक कार्यक्रम के दौरान कराई गई थी। मैं उस कार्यक्रम में मैं भी उससे जुड़ा हुआ था और आज उनके साथ में जो लोग जुड़े हुए हैं उनसे मेरे पास फ़ोन आए और जानकारी दी। हम लोगों ने एक दूसरे से चिंता व्यक्त करी और सुन के बहुत दुख हुआ। राजू श्रीवास्तव जी जहाँ कहीं रहें बहुत याद आएंगे और उनके परिवार को ये दुख सहन करने की भगवान शक्ति दे, ऐसी हम सबकी कामना है। तो जी 18 साल की उम्र में अलविदा बोल गए, आप हैं, क्या सोचते हैं आप उसके लिए और कैसा व्यक्तित्व? मेरा नाम अजय प्रकाश है। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि राजू श्रीवास्तव भैया से हमारा आज का नहीं बहुत समय से पुराना है। मेरे चाचा जी के मित्रों में वो आते हैं, कई बार उनका सानिध्य मिला, उनके घर जाने का मौका मिला और वो मुझे मेरे नाम से कभी नहीं पुकारते थे। वो
उनका एक जैसे टाइटल था ना, कहीं गजोधर कहीं कुछ, तो जब उनके घर जाओ तो इस तरीके से हाथ फेरना, प्यार से अपने पास बुलाना, और गजोधर ये मेरा किरदार गजोधर है। मतलब सुनने के बाद में कि राजू भैया अब नहीं रहे। अच्छा, वो तो मेरे चाचा जी लगते हैं, क्योंकि चाचा जी के मित्र थे मेरे। अचानक से शौक जैसा लगा जब मेरे चाचा जी ने बताया कि क्या हुआ, आप कहाँ जा रहे हैं? बोले राजू भैया नहीं रहे। मैंने कहा अपने राजू भैया? बोले हाँ, अभी भी सूचना मिली है, राजू भैया अब हमारे बीच नहीं है। एक ऐसा चेहरा, एक ऐसी शख्सियत, आप रो रहे हो, 10 मिनट आप उनके साथ समय बिता लो, मात्र 10 मिनट। हंसते हंसते आप इतना पेट आपका फूलने लगेगा, आप अपनी सारी चिंताएं भूल जाएंगे, ऐसा लगेगा कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। फिल्म जगत के अंदर मतलब एक ऐसी क्षति हुई है, शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति अब आ पाए जो उस क्षति को पूरी कर सके। सर आप क्या कहेंगे, आपका क्या? मैं ये कहना चाहूँगा कि महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी की कॉपी करने में परिपक्व एक ही शख्सियत थे जो श्री राजीव श्रीवास्तव जी थे। अब ये स्वर्गीय थे, हो गए हैं, लेकिन बहुत उनकी क्षति को कोई भी पूर्ण नहीं कर सकता है। और मैं ईश्वर से यही मनोकामना करता हूँ कि ईश्वर उनको श्री चरणों में उनका स्थान प्राप्त करे। सर आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल कहना चाहता हूँ। उनके जितना कम होगा, कोई शब्द नहीं है मेरे पास। मैं यही कहना चाहता हूँ, कानपुर और पूरे देश के चेहरे पे, मायूस चेहरों पे जो व्यक्ति हंसी लाता था, जो व्यक्ति सभी मायूस चेहरों पर मुस्कुराहट लाता था, आज उसके जाने से सभी वो चेहरे मायूस हो चुके हैं, जिनके कारण राजू श्रीवास्तव से जिनके चेहरे पे हंसी आती थी, जिनके चेहरे पे मुस्कान जिनकी वजह से आती थी, आज वो जाते हुए सबको मायूस कर गए। लोगों को हंसाने वाले राजू श्रीवास्तव जहां अलविदा बोल चुके हैं, वहीं पे कानपुर वासियों में शोक की लहर गूंज गई है। लगातार क्षति पहुंचने के बाद उनकी जो कमी है उसको पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन लोग जो है बहुत ही हताश और मायूस हो चुके हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम के साथ सारिका गुप्ता, JMD न्यूज़। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @JMD News।